झांसी में अब वेज बिरयानी में हड्डी के टुकड़े निकलने का मामला आया सामने, जहां एक शिवा नाम के युवक ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह आशिक चौराहे पर स्थित हैदराबादी दुकान से पैक कराकर लेकर गया था वेज बिरयानी। जब उसके घर जाकर खोलकर खाई तो उसमें निकले हड्डी जैसे टुकड़े। दोस्तों ने भी उन टुकड़ों को बताया हड्डी, जिसके बाद आक्रोशित होकर दुकान पर जा पहुंचे हिंदूवादी संगठन के लोग और अंचल अरजरिया के नेतृत्व में उन्होंने हंगामा करना कर दिया शुरू। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट व पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर कराया शांत और उन टुकड़ों को जांच के लिए भेजा लैब, जहां रिपोर्ट आने के बाद संचालक पर की जाएगी उचित कार्रवाई। वहीं दुकान संचालक समीर खान ने इसे बताया बड़ा षड्यंत्र। झांसी में 14 साल पहले वकील की मां की हत्या कर लूटपाट करने के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां 20 जनवरी 2011 में चिड़गांव की मातनपुरा मोहल्ला निवासी एडवोकेट अनुराग दुबे ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात बदमाश घर में घुसकर 65 वर्षीय मां शकुंतला देवी की हत्या कर 25,000 रुपए कैश व एक ज्वेलरी बॉक्स लेकर हो गए रफूचक्कर। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लखन कुशवाहा, सुमित उर्फ मोंटू दुबे, छोटू कुशवाहा और रविंद्र कुमार राजपूत को किया था गिरफ्तार, जिनके पास से लूट का माल किया गया था बरामद। गुरुवार को दोष सिद्ध होने पर डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने चारों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। साथ ही चारों पर 55-55 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। दमोह जिले के फतेहपुर अजब धाम में बीती शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की कई घोषणाएं, जहां जय जय सरकार के वार्षिक उत्सव में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए चला रही है अभियान। मुख्यमंत्री ने मटकोलेश्वर के पास सीतानगर डैम में नौकायन की सुविधा शुरू करने की घोषणा। साथ ही पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल की मांग पर पथरिया में 51 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर का बाईपास बनाने की दी डाली मंजूरी। झांसी नगर निगम में उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के बैनर तले सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन, जहां नगर निगम परिसर में कर्मियों ने निगम प्रशासन के विरुद्ध जमकर की नारेबाजी। इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक प्याला ने कहा कि यहां संविदा सफाई कर्मियों का लगातार किया जा रहा है उत्पीड़न। कहा कि कर्मियों की मौत के बाद उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं का लाभ देने में यहां बरती जा रही है उदासीनता। वहीं कार्यालय में कर्मियों का 1 माह में कर दिया जाता है काम। बोले यदि नहीं मानी जाती है उनकी मांगे तो वह आगे बड़े आंदोलन करने के लिए होंगे बाध्य। दतिया से बड़ा कांड आया सामने, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में पति के दोस्त ने ही महिला से दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम। 25 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि गैस सिलेंडर लेने के बहाने घर में घुसा पति का दोस्त और अकेला पाकर महिला से की दरिंदगी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ पुलिस ने अपहरण कांड का कर डाला खुलासा, जहां 25 फरवरी को दिगौड़ा निवासी 55 वर्षीय दसई कुशवाहा का रास्ते से कर लिया गया था अपहरण और फिर परिजनों से 5 लाख रुपए की मांगी गई थी फिरौती। एसपी ने 7 टीमों का गठन कर खुलासे के लिए लगा दी टीमें, जिसमें गुरुवार को लेधौरा कस्बे में 5 आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी लक्ष्मण विश्वकर्मा को अपहृत दसई से कुछ पैसे लेने थे उधार। इसी कारण उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रच इसे दिया था अंजाम। झांसी के मऊरानीपुर से अजब प्रेम की गजब कहानी आई सामने, जहां मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के पट्टा गांव में रहने वाली 3 बच्चों की मां को 4 बच्चों के पिता से हो गया था प्यार और वह अपने बच्चों को छोड़कर जेवरात व नकदी लेकर प्रेमी संग हो गई फरार, जिस पर पीड़ित सास ने बच्चों के साथ कोतवाली पहुंचकर लगाई मदद की गुहार। गांव की ही एक महिला पर बहू को भगाने का लगाया आरोप। पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गुजरात टाइटंस के हेड कोच और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने किया महोबा का दौरा, जहां उन्होंने ईट्स वैली पब्लिक स्कूल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में की शिरकत। असिस्टेंट कोच हरेंद्र सिंह नेगी भी इस दौरान उनके साथ रहे मौजूद। मीडिया से बातचीत में नेहरा ने कहा कि आशीष नेहरा क्रिकेट अकेडमी बुंदेलखंड क्षेत्र के बच्चों को देगी बेहतर प्रशिक्षण। उन्होंने महानगरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को उभारने पर दिया जोर। झांसी में शुक्रवार को हो सकती है बारिश, जहां मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हुआ है एक पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते झांसी में शुक्रवार को हो सकती है मामूली बारिश। इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री की आएगी गिरावट। इसके बाद 17 मार्च से 24 मार्च के बीच तूफान के साथ भीषण बारिश होने की दी है संभावना।
जालौन में एक चबूतरे पर बैठने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में हो गया विवाद, जहां कालपी कोतवाली क्षेत्र के भट्टीपुरा मोहल्ले में एहतेशाम खान और उनके रिश्तेदार नहीम के बीच चबूतरे पर बैठने को लेकर पहले हुई कहासुनी और फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों की तरफ से चलने लगे लाठी डंडे, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 8 लोग हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, साथ ही मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर के मड़ावरा में किसानों ने तहसील मुख्यालय पर बिजली की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन, जहां किसानों ने सूखी गेहूं की फसल दिखाते हुए तहसील परिसर में डाला डेरा। कहा कि ग्राम विघाई, चित्रापुर और कारीटोरन में एक ही विद्युत लाइन से होती है आपूर्ति। इन गांवों में केवल 2-3 घंटे मिलती है बिजली। कम वोल्टेज की वजह से नहीं चल पा रहा है मोटरें। किसानों का आरोप है कि लाइनमैन ने 1 लाख रुपए की है मांग। रिश्वत न देने पर रोक की जाती है बिजली की आपूर्ति। उचित कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। झांसी में 8 साल पहले दुकान बंद कर जा रहे 2 भाइयों से लूटपाट करने वाले 2 लुटेरों की कोर्ट ने सुनाई 14 साल के कारावास की सजा, साथ ही 22 हज़ार रुपए का लगाया गया जुर्माना। गुरसराय के रमाकांत गुप्ता ने 22 जुलाई 2016 को दर्ज कराया था मुकदमा, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपने भाई के साथ रात को दुकान बंद करके जा रहे थे घर। तभी पीछे से आई बाइक सवार 2 बदमाश उनका बैग छीनकर हो गए थे रफू चक्कर, जिसमें रखे थे 80,000 नगद व 8 चांदी के सिक्के समेत अन्य सामान। आरोप सिद्ध होने पर गुरुवार को कोर्ट ने सीपरी बाजार के पाड़ी डेरा निवासी बाबा कबूतरा व ऐश कुमार कबूतरा को 14 साल की सुनाई सजा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगामी 1 मार्च को आएंगे झांसी, जहां लखनऊ से सीधा दतिया उतरेगा उनका हवाई जहाज। मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन कर झांसी पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। वहीं झांसी में अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक है तय, जिसमें प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे डिप्टी सीएम। बैठक करने के बाद भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा के निवास पर जाकर वहां भी पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। गुरुवार को डिप्टी सीएम के कार्यालय से पत्र जारी कर दी गई इसकी जानकारी। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना आई सामने, जहां खेत में काम कर रही थी 14 वर्षीय लड़की। तभी गांव की युवक ने अकेला पाकर दरिंदगी की वारदात को दे डाला अंजाम। किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर घर पहुंची पीड़िता और परिजनों को दी जानकारी, जिस पर पीड़ित परिजनों ने थाने में दी तहरीर। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ के भाजपा नेताओं ने टीकमगढ़ शाहगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाए जाने की उठाई मांग, जहां भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में विकास यादव, जानकी विश्वकर्मा, शक्ति सिंह राय, कौशलेंद्र सिंह बुंदेला व सूरज गायकवाड़ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकात। कहा कि इस मार्ग को 4 लेन बनाने से दिल्ली से दक्षिण की ओर जाने वाले यात्रियों की दूरी 50 किलोमीटर हो जाएगी कम। इससे ईंधन की होगी बचत और पर्यावरण को भी होगा फायदा। सागर में नगर पालिका मकरोनिया के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को दंडवत करते हुए पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां सफाई कामगार यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने हाथों में पीले चावल लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और नगर पालिका प्रशासन पर समझौते का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। कहा कि 20 सफाई कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के सेवा से कर दिया गया पृथक, और साथ ही जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा सफाई कर्मचारियों पर बनाया जा रहा है अनावश्यक दबाव। सुनवाई न होने पर भूख हड़ताल की दी डाली चेतावनी। महुआ में किसानों ने सिंचाई विभाग कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन, जहां कबरे विकास खंड के 1 दर्जन गांव के गेहूं की फसल को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है, जिसको अब तक 2 बार मिल चुकी है सिंचाई और तीसरी सिंचाई के लिए नहरों में पानी की है आवश्यकता। सिंचाई विभाग ने नहरों में पानी छोड़ना कर दिया है बंद, जिससे हजारों बीघा में लगी फसलों के सूखने का है खतरा। किसानों ने लहचूरा परियोजना की अर्जुन सहायक बांध से पानी की पूर्ति किए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।